हाँ जी, तो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से नए सेशन में। साथियों, राज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे, तो उनके संबंध में जो भी अनुच्छेद हैं उनमें क्या क्या उल्लेख किया गया है वो चर्चा रहेगी आज अपनी। तो अपनी चर्चा रहेगी अनुच्छेद 153 से। तो 153 क्या कहता है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। अब साथियों देखते हैं एक एक करके कि इन अनुच्छेदों के अंतर्गत क्या क्या उल्लेख किया गया है और इनके संबंध में क्या महत्वपूर्ण तथ्य है। साथियों बात करें स्टार्ट में आर्टिकल 153 153 में क्या है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्य का एक राज्यपाल होगा साथियों अपना अनुच्छेद 153 तो क्या कहता है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन अपने संविधान में 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ? 1956 में हुआ। उसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया कि भाई एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। अगर अब इसके विपरीत एक और सवाल आएगा आपके दिमाग में, क्या कि एक से अधिक कितने अधिक? भाई कोई गिनती तो फिक्स होगी ना भाई, 4 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है एक व्यक्ति अधिक से अधिक। लेकिन अगर अपने संविधान के अनुसार बात करें तो अपना संविधान इस संदर्भ में मौन है, मुंह बंद करके बैठ गया है संविधान। कैसे? संविधान में इस बात का उल्लेख ही नहीं किया गया है कि एक व्यक्ति अधिकतम 5 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। इस बात का बिल्कुल उल्लेख नहीं है। समझ गए? तो देखो अपना इसके संदर्भ में कौन सा 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ? 1956। ये क्या कहता है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है या राष्ट्रपति जी के द्वारा एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। साथियों बात करते हैं कब की? 30 मार्च 1949 को 30 मार्च 1949 को जयपुर के महाराजा कौन? सवाई मानसिंह। जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह क्या बने? राजस्थान के प्रथम और एकमात्र राज प्रमुख बने। कब? 30 मार्च 1949 को जयपुर के महाराजा कौन? मानसिंह। जयपुर के महाराजा मानसिंह क्या बने? प्रथम राज प्रमुख बने। पहला तो तथ्य ये हो गया साथियों। अगर आगे के संदर्भ में बात करें तो साथियों बात करते हैं 25 अक्टूबर 1956। 25 अक्टूबर 1956 क्या हुआ? गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल नियुक्त किए गए। राज्यपाल नियुक्त किए गए साथियों इसके संबंध में दूसरी बात सुनना, क्या 1 नवंबर 1956 को इन्होंने अपना पदभार संभाला, अपना पद ग्रहण किया। ये जरूर जानकारी साथियों समझो क्या है। 25 अक्टूबर 1956 की बात है। क्या किया गया? अपने सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल नियुक्त किए गए। इस दिन 25 अक्टूबर 1956 को तो नियुक्ति की गई इनकी। बात करते हैं इन्होंने अपना पद ग्रहण कब किया, अपना कार्यभार कब संभाला?
तो बात करें साथियों 1 नवंबर 1956 को इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। इन दोनों तथ्यों के बारे में देखना एक बार। आगे के संदर्भ में बात करते हैं साथियों, इसके अंतर्गत अगर वर्तमान समय की बात करें तो 9 सितंबर 2019 से कलराज मिश्र क्या है, अपने वर्तमान राज्यपाल है, ठीक है साथियों। ये बात हुई किसकी, अपने अनुच्छेद 153 की। अनुच्छेद 153 क्या कहता है, पहले वो सुनो। अनुच्छेद 153 कहता है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। फिर वही 7वां संशोधन क्या कहता है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में किया गया, वो कहता है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। यह 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956, इसमें यह प्रावधान हुआ। बात करते हैं कब की, 30 मार्च 1949 को। इस दिन क्या किया गया, इस दिन अपने जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह या क्या बने राजस्थान के प्रथम और एकमात्र राज प्रमुख नियुक्त किए गए। फिर बात करें 25 अक्टूबर 1956 की, तो इधर क्या हुआ, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह की राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की गई। लेकिन इन्होंने अपना पद ग्रहण कब किया, अपना कार्य कब संभाला, तो वो बात है 1 नवंबर 1956 की बात है। वर्तमान के समय में बात करें तो साथियों वर्तमान के जो राज्यपाल है कौन, कलराज मिश्र। इन्होंने अपना कार्यभार कब संभाला, तो साथियों इनकी तारीख थी 9 यानी 9 सितंबर 2019 से वर्तमान तक ये क्या है, राजस्थान के गवर्नर यानी राज्यपाल है। साथियों ये तो बात हुई अपने कौन से, अनुच्छेद 153 की। अब इसके विपरीत क्या, आगे समानांतर अगर इसकी बात करें तो आगे की चर्चा रहेगी अनुच्छेद 154 की। एक 154 क्या कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। आर्टिकल 154 क्या कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल में निहित होगी, इन शक्तियों का प्रयोग या तो राज्यपाल स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों से करवाएगा। इन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल स्वयं या अपने चमचों नहीं साथियों, अधीनस्थों के माध्यम से करवाएगा, साथियों आर्टिकल 154 कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें, गवर्नर में निहित होगी। इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ व्यक्तियों से करवाएगा। यह अनुच्छेद 154 कहते हैं। अगर बात करते हैं 163 की बात करेंगे साथियों, यहाँ 155 से पहले आर्टिकल 163 163 क्या कहता है कि राज्यपाल की सलाह एवं सहायता के लिए कौन होगी, मंत्रिपरिषद होगी। राज्यपाल की सहायता एवं सलाह हेतु मंत्रिपरिषद होगी।
मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा, जिसका मुखिया या नेता मुख्यमंत्री होगा। जिसका मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। ये बात कौन से अनुच्छेद की, पहले बात करते हैं अनुच्छेद 154 तो क्या कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। इन शक्तियों का प्रयोग या तो साथियों वो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करवाएगा। ये कौन सा आर्टिकल 154 154 कहता है। इसके आगे बात करें तो 163 तो क्या कहता है, 63 कहता है कि राज्यपाल की सलाह एवं सहायता के लिए, राज्यपाल को सलाह देने के लिए, सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। ठीक है साथियों। बात करें साथियों अनुच्छेद 155 की, आर्टिकल 155 की। 155 क्या कहता है, 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति। साथियों राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में अगर बात करें, पहली बात तो राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, कौन सा राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, तो ये पद कन्नाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ से, कन्नाडा के। अब ये मत बात करना कि उस समय कन्नाडा के संविधान से अपनी क्या नहीं थी, कोई भी वैमनस्य की भावना नहीं थी। अब तो ये टूड्रो आके क्या कर दिया, वहां जाके अपनी संसद में भाषण दे दिया कि निज्जर को किसने, भारत सरकार ने मरवाया है। तो वो बात तो छोड़ो, आपसी वैमनस्य की भावना तो वर्तमान संबंध में क्या ये उजागर हो रही है। उस समय ये अपना प्रावधान कहाँ से, कन्नाडा के संविधान से लिया गया। साथियों संविधान सभा ने राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में 2 तर्क दिए। 2 कौन से, पहला तर्क तो ये दिया कि या तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान की तरह राज्यपाल का क्या हो, प्रत्यक्ष निर्वाचन हो। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब जिस प्रकार से आप एमएलए और एमपी का प्रत्यक्ष रूप से वोट देके क्या करते हो, निर्वाचन करते हो, उसी प्रकार से किसका, राज्यपाल का भी निर्वाचन होना चाहिए। लेकिन समस्या कहाँ है, पहला मत तो ये हो गया, किसने, अपनी संविधान सभा ने दिया। फिर इसकी अगर आलोचना के संदर्भ में बात करें तो फिर ये तर्क दिया गया विवाद का कारण, तो इसमें ये रहा मुख्यमंत्री का भी क्या प्रत्यक्ष ना तो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है मुख्यमंत्री का, वही जिन लोगों का जनता निर्वाचन करती है वो व्यक्ति मुख्यमंत्री का निर्वाचन करते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। अगर मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों क्या हो गए, जनता के द्वारा निर्वाचित हो गए, एक तो प्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया और दूसरा क्या हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हो गया। अगर इस प्रकार से अगर संविधान सभा के पहले उसको माने तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान के अनुसार माने तो राज्यपाल के संदर्भ में, तो फिर क्या किया जाए कि अगर दोनों का निर्वाचन हो गया तो फिर शक्तियों के बंटवारे को लेकर क्या विवाद हो जाएगा। क्योंकि अगर वर्तमान में बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है राज्यपाल की नियुक्ति। और इसके क्या किया जा रहा है, मनोनयन किया जा रहा है, निर्वाचित नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री को लाल आंखें दिखाने लग जाता है कि मुख्यमंत्री जी 356 का प्रस्ताव भेजना पड़ेगा आगे के संदर्भ में, राष्ट्रपति जी के पास में भेजना पड़ेगा। तो अगर राज्यपाल मनोनयन होने के कारण भी इतनी क्या दिखाता है, अपनी गर्मी दिखाने लग जाता है, तो अगर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हो गया तो दोनों लठ बजाएंगे बैठ के। तो इसी कारण इन्हीं आगे की संदर्भ में इन्हीं नतीजों को देखते हुए अपने संविधान में क्या किया गया, संविधान सभा ने दूसरे प्रस्ताव को माना। दूसरा प्रस्ताव क्या था कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो पहले आर्टिकल 155 की बात कर रहे हैं साथियों। ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है राज्यपाल का, तो प्रावधान के बारे में बात करें तो कन्नाडा के संविधान से। प्रावधान कहाँ से, कन्नाडा के संविधान से, कन्नाडा के संविधान से लिया गया। तो अब ये बातें देख लिए
कि राज्यपाल का कौन कौन से देशों के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत संविधान सभा में 2 प्रस्ताव पेश हुए थे राज्यपाल के संदर्भ में। एक तो यूएसए ऑस्ट्रेलिया की तरह प्रत्यक्ष निर्वाचन हो, और दूसरा हुआ था कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाए, वो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाए। तो फिर इसमें वाद विवाद हुआ, वही बहस हुई। कहने का मतलब बहस होने के बाद में क्या हुआ, सेकंड वाले प्रस्ताव को माना गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अगर साथियों वर्तमान समय में देखें तो सामान्य रूप से एक परंपरा चली आ रही है क्या, कि राज्यपाल वह बनेगा, अगर किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करनी है तो संबंधित राज्य का संबंधित स्थानीय निवासी को राज्यपाल नहीं बनाएंगे, कि आप जयपुर के रहने वाले हो तो राजस्थान के राज्यपाल आपको जिंदगी में नहीं बनाया जाएगा। ये प्रावधान हो गया। दूसरी बात क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति करने से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाता है कि भाई जी ये व्यक्ति है, बैठ जाएगा क्या आपके जैन के अंतर्गत, आपके विचार तो मिल जाएंगे ना इनको, आपके राज्य में क्या राज्यपाल के तौर पर इनका नियुक्ति की जा रही है। ये बात हुई। तो फिर सामान्य रूप से 2 परंपरा है। कौन सी, एक तो संबंधित राज्य का क्या नहीं रहेगा, निवासी नहीं रहेगा। दूसरी बात मुख्यमंत्री से पूछा जाएगा। तो ये आर्टिकल अपने कौन सा 155 के बारे में हो गई बात। आर्टिकल 156 के बारे में बात करें साथियों, तो 56 में क्या है, राज्यपाल का कार्यकाल। तो राज्यपाल का कार्यकाल साथियों छात्र राजनीति के रूप में बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या आ गया है, रिजल्ट आ गया है। तो अध्यक्ष पद का दावेदार कौन थे, आर्टिकल 156। दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव हो चुका है, तुषार डेडा क्या बन गए, अध्यक्ष बन गए। ठीक है, तो ये तो कौन सी आपकी करंट की जानकारी हो गई, क्योंकि राजनीति के बारे में क्या कर रहे हैं अपन, अध्ययन। तो राजस्थान में तो क्या हुआ, गहलोत साहब ने यूनिवर्सिटी के चुनाव ही रद्द कर दिए अब की बार, कि भाई अब की बार नहीं है, चुनाव है इस साल छात्रों को क्या राजनीति में नहीं उतारना, क्योंकि बेरोजगारी तो मेरे से संभल नहीं रही। अगर ये राजनीति में आ गए तो फिर हाल हो रहा है। तो 156 के बारे में बात करें तो इसमें क्या है साथियों, राज्यपाल का कार्यकाल। साथियों बात करें कार्यकाल के बारे में, तो पहली बात तो यह है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, पति के प्रसाद पर्यंत रहता है। साथियों ये किस आधार पर बात हुई, ये लाइन लिखा हो, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, सैद्धांतिक रूप से हो गई है तो संविधान के अनुसार हो गई। लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से बात करें तो व्यवहारिक रूप से यह है कि जो मंत्री परिषद प्रधानमंत्री कहेंगे ना कि भाई इस व्यक्ति के आचरण ठीक नहीं लग रहे, तो इसको क्या करना है, राज्यपाल से हटाना है, तो फिर क्या हुआ, तो राष्ट्रपति हटा सकता है व्यवहारिक रूप से। ठीक है, यह तो सैद्धांतिक बात हुई है। दूसरी बात करें, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित कर वो कि दे सकता है अपना इस्तीफा, राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है, राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है। साथियों बात करें उपयुक्त कथनों के आधार पर बात करें तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। अब कथन देखते हैं कुछ, क्या राज्यपाल के 5 वर्ष पूरे होने के बाद में भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी की क्या शपथ की तिथि ना आई हो, शपथ ग्रहण नहीं किया हो, तब तक क्या रहेगा, बैठा रहेगा। 5 वर्ष राज्यपाल 5 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात भी, राज्यपाल 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी
होने के बाद भी पद पर बना रहता है जब तक क्या हुआ हो, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न किया हो, पद ग्रहण नहीं करता। ये पहला कथन हो गया। दूसरे कथन की बात करें तो साथियों, राज्यपाल की कार्यकाल के बारे में बात कर रहे हैं तो पुंछी आयोग ने क्या प्रस्ताव दिया था। कल अपन राज्यपाल के संदर्भ में आयोग पढ़े थे। पुंछी आयोग ने एक सुझाव दिया था। कौन सा वाला सुझाव? पुंछी आयोग ने कहा था कि राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह महाभियोग के द्वारा हटाया जाए। पुंछी आयोग के अनुसार, मेरे शब्द नहीं है, पुंछी आयोग कितने सदस्य था? 5 सदस्य। कौन कौन थे सदस्य वो बता दो एक बार। पुंछी आयोग क्या कहता है कि राज्यपाल को सुझाव दिए थे 2। राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह क्या किया जाए? महाभियोग के द्वारा हटाया जाए। अब एक और कथन देख लेते हैं साथियों, लगे हाथ। कौन सा? एक तो बीपी सिंघल बनाम भारत संघवाद कब हुआ? 2010 में। साथियों एक मामला गया। कौन सा? बीपी सिंघल बनाम भारत संघवाद। कब? 2010 में। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिए? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि राजनीतिक आधार पर राज्यपाल को अगर हटा दिया जाता है, राज्यपाल के पद से राज्यपाल को हटा दिया जाता है, किन कारणों से? राजनीतिक कारणों से, तो फिर क्या उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। राजनीतिक कारणों से राज्यपाल को पद से हटाने पर क्या की जा सकती है? पद से हटाने पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। साथियों अपन बात कर रहे हैं किसके? अनुच्छेद 156 की। 156 क्या कहता है पहले सुनो। अनुच्छेद 156 कहता है कि राज्यपाल के कार्यकाल के संदर्भ में 2 कथन है। कौन से? एक तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। दूसरी बात करें, ये अपना इस्तीफा किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, लेकिन अगर बात करते हैं राज्यपाल पद पर जब तक बना रहेगा, चाहे 5 वर्ष हो जाए, लेकिन फिर भी पद पर बना रहेगा। कब तक? जब तक उसका उत्तराधिकारी क्या नहीं लिया हो, शपथ नहीं लिया हो। अब समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं पुंछी आयोग के बारे में कल चर्चा किए थे अपन। आयोग के बारे में 5 सदस्यीय आयोग था। सदस्यों के नाम सुनो पहले तो कौन कौन से थे। मदन मोहन पुंछी तो क्या थे? अध्यक्ष थे। इसका गठन 2007 में किया, रिपोर्ट 2010 में की। अब इसके अध्यक्ष सुनो, अध्यक्षों के नाम। इसके पहले अध्यक्ष तो कौन थे? मदन मोहन पुंछी तो क्या थे? अध्यक्ष थे। दूसरी बात करते हैं विनोद कुमार दुग्गल, ये सदस्य थे। धीरेन्द्र सिंह, माधव मेनन और विजय शंकर, ये 5 सदस्यीय आयोग था। इसने 2 सुझाव दिए थे। सुझाव कौन से थे? कि राज्यपाल को पद से राष्ट्रपति की तरह महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाए। दूसरा इनका क्या था? सुझाव था कि राज्यपाल को फुटबॉल की तरह प्रयोग में न लिया जाए। कैसे? कि यार आप मन में आए तब 2 महीने के लिए राजस्थान का बना देते हो, 3 महीने के लिए उत्तर प्रदेश का बना देते हो, 4 महीने के लिए असम का बना देता हो। नहीं, राज्यपाल का क्या 5 वर्ष का कार्यकाल निश्चित किया जाए। अब समझ गए। ये पुंछी आयोग के बारे में बात होगी, लेकिन अपनी बात हो रही है कौन सी? राज्यपाल के अनुच्छेद 156 की, जिसमें क्या है? राज्यपाल का कार्यकाल का निर्देश दिया गया है। आगे के संदर्भ में बात करें तो एक मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। कौन से? क्या नाम से? बीपी सिंघल बनाम भारत संघवाद। ये कब गया साथियों? ये 2010 में गया। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिया?
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि राजनीतिक आधारों पर राजनीतिक कारणों से क्या राज्यपाल को पद से नहीं हटाया जा सकता। यदि पद से हटाया जा रहा है तो इसको क्या न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ये कौन सा मामला था? बीपी सिंघल बनाम भारत संघवाद 2010। अब आगे के संदर्भ में अनुच्छेद 157 की बात करेंगे। साथियों बात करते हैं अब आगे की बात रहेगी आर्टिकल 157 157 में क्या है? 157 में क्या है? योग्यता दो ही है। योग्यता ही कौन कौन सी योग्यता है? पहली योग्यता सुनो, भारत का नागरिक हो। दूसरी 35 वर्ष की आयु, भारत का नागरिक हो। दूसरी बात करें उसकी आयु 35 वर्ष हो, 35 वर्ष हो। ये दूसरा खत्म हो गया। अब आर्टिकल किसकी बात करेंगे? 158 की। 158 में क्या प्रावधान है? शर्तें। क्या क्या राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या आप में गुण होने चाहिए? पहली बात तो सुनो, राज्य विधानसभा का सदस्य ना हो, विधानसभा का सदस्य ना हो। हम राज्य विधानसभा के सदस्य होते तो तेरे को थोड़ी देख रहे होते, सही है ना? तो हम क्या कर रहे होते? राजनीति। गहलोत साहब के बगल में बैठे हुए होते अब तक तो। सुनो, राज्य विधानसभा का सदस्य ना हो। दूसरी बात सुनो, किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, ना हो। राज्यपाल को निवास के लिए, राज्यपाल को निवास के लिए क्या दिया जाएगा? निःशुल्क आवास दिया जाएगा, आवास दिया जाएगा। एवं अन्य सुविधाओं का भी प्रावधान है। एवं अन्य सुविधाएं। दूसरी बात करें, अब आती है अपनी मेन बात तो कौन सी? अगर एक व्यक्ति को क्या किया जाता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल निर्धारित किया जाता है तो उसके वेतन एवं भत्ते राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, निर्धारित अनुपात में दिए जाएंगे। 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होने पर क्या किया जाएगा? 2 या 2 से अधिक राज्यों को राज्यपाल नियुक्त होने पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित अनुपात में वेतन एवं भत्ते दिए जाएंगे। वेतन एवं भत्ते दिए जाएंगे। दिख तो रहा है ना नीचे? दिए जाएंगे। पहले सुनो साथियों, अनुच्छेद 157 की बात सुनो। 157 में योग्यता है। योग्यता 2 है जो आपको सपनों में भी दिखती होंगी। क्या है? पहले तो यह है कि यह भारत का नागरिक हो, पाकिस्तान वालों को राज्यपाल नहीं बनाएंगे। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात क्या है कि इसकी न्यूनतम आयु 35 साल का होना जरूरी है। तो दोनों योग्यता है क्या? एक तो पूरी कर लिए, दूसरी अभी बाकी है। मोदी जी रुको, अब सुनो बात।
ये तो आर्टिकल 157 की बात हो गई। अब 158 में क्या, राज्यपाल की शर्तों का उल्लेख किया गया है। दूसरी शर्तें कौन सी, एक तो वो राज्य विधानसभा का सदस्य ना हो, या किसी पद पे है तो उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। दूसरी, लाभ के पद पर ना हो। तीसरी बात करते हैं, राज्यपाल को निःशुल्क निवास के लिए महल दिया जाएगा, कि राज्यपाल सोते रहो, बैठे बैठे देखा जाओ आप तो, कि राज्यपाल में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार क्या नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, क्या कमियां हो रही है, वो देखते जाओ और केंद्र को सूचित करते जाओ। राज्यपाल का काम यही तो है। फिर बात करते हैं राज्यपाल के संदर्भ में, तो अंतिम बात है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित अनुपात में क्या दिया जाएगा, वेतन एवं भत्ते दिए जाएंगे। ये आर्टिकल 158 की बात हो गई। अब बात करते हैं आर्टिकल 159 यानी 159 की। 59 क्या कहता है, 159 क्या कहता है कि राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल की शपथ के बारे में उल्लेख है। तो शपथ दिलाते हैं राज्यपाल को। साथियों, शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, पहला पहला तो ये बात सुनो, राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय नहीं आएगा। पहले सुनो क्या, कि राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया गया है। अब सुनो, शपथ ही देख लो, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में किसके द्वारा, ज्येष्ठतम न्यायाधीश देश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। शपथ दिलाई जाती है। अब देखो शपथ क्या है, राज्यपाल शपथ क्या लेता है, पहले वो सुनो। राज्यपाल ईश्वर की सत्यनिष्ठा की संविधान के संरक्षण की और बात करें तो क्या, लोक कल्याण की शपथ लेता है। कल्याण की शपथ लेता है, लोक कल्याण की शपथ लेता है। सुनो साथियों, अनुच्छेद 159 ये क्या कहता है, राज्यपाल की शपथ के बारे में इसका उल्लेख किया गया है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर वो कहीं भ्रमण पर चला जाए तो, भाई वो मौके पर ना हो तो फिर ज्येष्ठतम न्यायाधीश यानी जो वरिष्ठ न्यायाधीश है उसके द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलवाई जाएगी। शपथ में क्या लेता है, ईश्वर की शपथ लेता है, सत्यनिष्ठा की शपथ लेता है, संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है, और अंतिम बात करें तो लोक कल्याण की शपथ लेता है। कौन, राज्यपाल। ये बात हुई अपनी आर्टिकल 159 यानी 159 की। अब बात करते हैं अनुच्छेद 160 की। 160 में क्या उल्लेख है, तो साथियों 160 के बारे में बात करें। 160 में क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा किसके में द्वारा विशिष्ट परिस्थितियों में राष्ट्रपति के द्वारा आकस्मिक परिस्थितियों में आकस्मिक
परिस्थितियों में राज्यपाल के संदर्भ में विशिष्ट प्रावधान कर सकता है। विशिष्ट प्रावधान कर सकता है। ये साथियों अपना आर्टिकल 160 हुआ। लगे हाथ ही देख लेते हैं कौन सा 161। आर्टिकल 161 में क्या है? राज्यपाल की समाधान की शक्ति। राज्यपाल की समाधान की शक्ति। साथियों समाधान की शक्तियों के बारे में बात करें तो राज्यपाल, पहली बात तो ये मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। अब दूसरी बात सुनो, क्या कर सकता है? किसी व्यक्ति को सजा दी गई है ना, उसको कम कर सकता है, उसकी प्रकृति में बदलाव कर सकता है। प्रकृति में कैसे? कठोर दंड को सामान्य दंड कर सकता है। तीसरी बात, प्रकृति में बदलाव किए बिना सजा कम कर सकता है। यानी 12 साल की कठोर कारावास है तो उसको 6 महीने का कठोर कारावास कर सकता है। अंतिम बात करें तो स्थगित कर सकता है। सजा को कम, प्रकृति में बदलाव और फिर स्थगित कर सकता है। साथियों बात करते हैं, ये बात हो गई किसके बारे में? राज्यपाल के बारे में। अब एक नोट में बात और लिख लो। क्या साथियों बात करें किसके बारे में? राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल जो सैन्य न्यायालय होते हैं, सैन्य न्यायालयों के न्यायालयों की सजा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। ये बात हुई साथियों किसके बारे में? राज्यपाल के बारे में। सुनो, अभी तक अपन ने 2 अनुच्छेद देखे हैं जो सामने दिख रहे हैं आपको। कौन से? आर्टिकल 160 क्या कहता है कि राष्ट्रपति आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के संदर्भ में क्या विशेष प्रावधान कर सकता है। ये कौन सा? ये आर्टिकल 160 कहता है। आगे की बात करें 161 में राज्यपाल की समाधान की शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया। साथियों समाधान की शक्तियों में उल्लेख देखो, राज्यपाल बस एक काम कर सकता है। क्या? अगर किसी व्यक्ति को सजा सुनाई गई है तो उसको थोड़ी बहुत कम कर सकता है। दूसरी बात सुनो, प्रकृति में बदलाव कर सकता है, कठोर दंड को सामान्य दंड कर सकता है, प्रकृति में बदलाव किए बिना कम कर सकता है और स्थगित यानी कुछ समय के लिए उस सजा को रोक सकता है। यह है राज्यपाल की क्या? समाधान की शक्ति। सुनो अब क्या, सैन्य न्यायालयों के द्वारा जो सजा सुनाई गई है उसको राज्यपाल कम नहीं कर सकता। दूसरी बात, राष्ट्रपति क्या कर सकता है? मृत्युदंड को भी क्या पूर्णतः माफ कर सकता है। राज्यपाल किसी व्यक्ति को ऐसी स्थिति में पहुंचा सकता है, चाहे उसने 4 मर्डर कर दिए, फिर क्या हो गई, उसको फांसी की सजा सुना दी गई, तो राष्ट्रपति उसको ऐसी स्थिति में पहुंचा सकता है कि भाई इसने कुछ नहीं किया, यानी पूर्णतः माफ कर सकता है। लेकिन ये शक्ति राज्यपाल के संदर्भ में नहीं है। राज्यपाल पूर्णतः माफ नहीं कर सकता, सजा को कम कर सकता है, स्थिति में प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, प्रकृति में परिवर्तन किए बिना कम कर सकता है, और बात रही कौन सी? अंतिम, स्थगित कर सकता है। और सैन्य न्यायालयों के सजा को क्या नहीं कर सकता? परिवर्तित नहीं कर सकता है। तो ये साथियों बात हुई अपनी किसके बारे में? राष्ट्रपति की। जो सामान्य अनुच्छेद थे उनके अंतर्गत क्या क्या उल्लेख किया गया था। आगे के संदर्भ में कल चर्चा करेंगे अपन राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति आ रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।